हेलो एवरीवन। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स शुरू कर रहे हैं और हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट। आपने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है और आपको समझ आई या फिर नहीं आई तो भी आपको इतना तो पता है कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड इस पे बेस्ड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जो ये समझ में नहीं आया तो समझ नहीं आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देख लेते हैं, विच इज़ जो मैंने लिखा है पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन कोवलेंट बॉन्ड। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का, कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो वो जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं उसका पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसी एक ग्रुप की या किसी एटम की, जिसकी प्रेजेंस से उस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बेसिकली क्या होता है, अगर कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो ऐसे एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बने जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, तो जिस एटम की या जिस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसकी तरफ पार्शियली डिस्प्लेस हो जाते हैं और उसकी वजह से जो बॉन्ड है, जो कोवलेंट बॉन्ड है, उसमें पोलैरिटी आ जाती है। पोलैरिटी इन कोवलेंट बॉन्ड, इस पोलैरिटी को ही इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहते हैं हम। इस पार्शियल डिफरेंस को, इस पार्शियल डिस्प्लेसमेंट को या इस पोलैरिटी को जो कोवलेंट बॉन्ड में आ रही है उसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट। दो टाइप के होते हैं, वी नो, प्लस आई इफ़ेक्ट एंड माइनस आई इफ़ेक्ट, प्लस एंड माइनस आई इफ़ेक्ट। ये किस बेसिस पे डिवाइडेड हैं? इनको समझने से पहले दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो नाम से हमें पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को वो विथड्रॉ क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, उनके पास डेफिशिएंसी है तभी वो विथड्रॉ कर रहे हैं। और एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ये किस बेसिस पे हमने डिफरेंशिएट किया है? तो जो हाइड्रोजन है उसको हमने रेफरेंस माना है, मतलब हमने ऐसा माना है कि जो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफ़ेक्ट है वो ज़ीरो है। जो हाइड्रोजन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और जो हाइड्रोजन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इसको हम एक एग्जांपल से समझें तो कुछ ऐसा है, लेट्स से कि ये कोई कंपाउंड है जिसमें ये एक ए एटम है, ये जुड़ा है। तो कार्बन एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो सेम है, बट ये जो ए ग्रुप है ये अगर इसकी ऐसी टेंडेंसी है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाई है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा, इसकी तरफ विथड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। इस ग्रुप को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो इंडक्टिव इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव इफ़ेक्ट, नेगेटिव आई इफ़ेक्ट। हम ऐसे देखें, जिस ग्रुप पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन जाए उससे जो इफ़ेक्ट आता है वो नेगेटिव आई इफ़ेक्ट होता है। एंड इसी में अगर कोई ऐसा ग्रुप है, लेट्स सी
लेट्स से इट्स बी, जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ नहीं कर रहा है, डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से उस पर पार्शियल पॉजिटिव और इन पे पार्शियल नेगेटिव साइन आ रहा है। तो ऐसे ग्रुप को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ऐसे इफ़ेक्ट को जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रोड्यूस करता है, ऐसे इफ़ेक्ट को हम कहते हैं प्लस आई इफ़ेक्ट। सो आई होप आप लोगों को इतना समझ आया है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट के जो हम पढ़ेंगे। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट थिंग तो इट्स अ परमानेंट इफ़ेक्ट। अगर बॉन्ड में जो कंपाउंड है उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी। इट्स अ परमानेंट इफ़ेक्ट। सेकेंड थिंग इज़ इट ऑपरेट्स इन सिग्मा बॉन्ड। ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के अंदर ही वर्क करता है। और रिमेंबर इट, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है, बॉन्ड में पोलैरिटी आई है, आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो आयंस फॉर्मेशन, आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, पार्शियल चार्ज आता है, परमानेंट चार्ज नहीं आता है। डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ साथ जो इसका इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अगर किसी एटम से दूर है तो इसका इफ़ेक्ट कम होता जाता है और आफ्टर 3 एटम्स वैनिशिंगली डिक्रीज़ हो जाता है। ये नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं इसको। आफ्टर 3 एटम्स अगर हम ऐसे देखें, लेट्स सी डी, तो इसका जो आई इफ़ेक्ट है वो इस पर स्ट्रॉन्ग होगा, इस पर मीडियम होगा, बट इस तक आते आते वो वैनिशिंगली डिक्रीज़ हो जाता है, टेंड्स टू ज़ीरो हो जाता है। देन एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का ऑर्डर है जो मैं माइनस आई इफ़ेक्ट और प्लस आई इफ़ेक्ट के लिए बताती हूँ, वो आपको याद रखना पड़ेगा। उसी के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि किसका आई इफ़ेक्ट ज़्यादा है और किसका आई इफ़ेक्ट कम है। सबसे पहले O+R2 इसका मैक्सिमम है, देन N+R3, देन NO2, देन Cn, देन SO3H, then COH, acid group, acyl chloride, halogens, ether, alcohol, amines, then triple bond, benzene ring, double bond, एंड देन हाइड्रोजन के रेफरेंस में हम सब कुछ ये देख रहे हैं। इसके बाद प्लस आई इफ़ेक्ट का जो ऑर्डर है वो कुछ ऐसा सा है। आर टाइट्रियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप्स का ऑर्डर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देन अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज़ इट्स एन एडिटिव प्रॉपर्टी। इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल बताऊं अगर, तो माइनस आई इफ़ेक्ट देख रहे हैं हम,
CH2CN, दो CN मॉलिक्यूल, एंड देन 3 CN मॉलिक्यूल। तो जो 3 CN का मॉलिक्यूल है वो तीनों विदड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका इफ़ेक्ट मैक्सिमम होगा, देन इसका कम और इसका सबसे कम। ये एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की जो नंबर है वो जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे इसका आई इफ़ेक्ट भी बढ़ता है। सेम गोज़ with plus I effect. Then another property is it's an relative property. मतलब अगर आप रिलेटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप ये जो आपने माइनस आई इफेक्ट में पढ़ा है उसको आप हमेशा माइनस आई के अंदर ही कंसिडर करो और जो प्लस आई के अंदर पढ़ा है उसको प्लस आई के अंदर ही कंसिडर करो। अगर आपसे पूछा जाए कि एल्काइन और एल्कीन में से किसका आई इफेक्ट ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जो माइनस आई इफ़ेक्ट है वो एल्काइन का ज़्यादा है, और इसके कंपेयर में ये माइनस आई ग्रुप है और ये प्लस आई ग्रुप है। तो हम इट्स अ रिलेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिविटी से डिपेंड करता है। हम बेसिकली नॉर्मली हाइड्रोजन के रिलेटिव देखते हैं, बट वो भी तो हमने अज्यूम ही किया है ना कि हम हाइड्रोजन को ही रेफरेंस मान रहे हैं। अगर हम किसी और को रेफरेंस मानते हैं, अगर हम एल्कीन को रेफरेंस माने, तो एल्कीन के कंपेयर के अंदर एल्काइन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, और इसके कंपेयर में अगर हमने एल्कीन को रेफरेंस माना होता तो ऐसा सा कुछ सिनेरियो होता। सो इट्स अ रिलेटिव प्रॉपर्टी, किसी एक रेफरेंस के बेसिस पर ही हम डिवाइड करते हैं प्लस आई इफ़ेक्ट को और माइनस आई इफ़ेक्ट को। सो आई होप आप लोगों को समझ आया हो, जो मैंने पढ़ा है वो मैंने बता दिया। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने यहाँ तक देख लिया हो तो वीडियो, डू लाइक एंड शेयर इफ़